2 दिनों से बड़नगर पूरे उज्जैन में बारिश हो रही थी। बड़नगर में ज़्यादा बारिश हुई है, लगभग 300 mm बारिश 2 दिनों में हुई है। उसके अलावा चंबल नदी में उफान आया हुआ था, जो धार और बाकी जो कैचमेंट एरिया में बारिश हुई है चंबल में, उसका असर था। तो एक सेमलिया गांव है, वहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया गांव में, और एक परिवार है गांव का, जो 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए छत पे आ गए। उसका पानी लगातार बढ़ता गया और एक स्थिति ऐसी आई कि छत से सिर्फ 4 फीट पानी रह गया था। वहाँ से सूचना मिली कि ये लोग रात से फंसे हुए हैं। हमने सुबह कोशिश की तो हमारा पूरा प्रशासनिक अमला उस जहाँ पे लोग फंसे हुए थे उससे 5 किलोमीटर दूर तक ही जा पाए, क्योंकि बीच में 2-3 नदियाँ थी, नाव जाने की स्थिति नहीं थी, नदियों में उफान था। तो फिर एक ही ऑप्शन था कि इनको चॉपर से, जो हेलीकॉप्टर होता है, उससे लिफ्ट किया जाए। इसके लिए फिर हमने भोपाल बात की। हमारे जो प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव हैं जो इस काम को देख रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिले कि तत्काल किसी भी स्थिति में उनकी जान बचाई जाए। तो फिर आर्मी से रिक्वेस्ट किया गया, दिल्ली चिट्ठी भेजी गई और सारी व्यवस्थाएं तुरंत राज्य शासन के स्तर पर कराई गई मेरे पत्र के पालन में। और उसके बाद नागपुर से जो एयरफोर्स की विंग है, विंग कमांडर के नेतृत्व में उनकी टीम आई। इंदौर में उन्होंने फिर से रिफ्यूलिंग किया और फिर वो बड़नगर, वो सेमलिया आया, उन्होंने सुरक्षित तरीके से एयरलिफ्ट किया। उनको वापस बड़नगर में उतरना था, लेकिन बड़नगर में हवा का बहुत ज़्यादा प्रवाह था, तो वापस इंदौर ले गए। इंदौर में हमने जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट किया था, वो एम्बुलेंस लगी हुई थी, उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। ये 2 दिनों से बड़नगर पूरे उज्जैन में बारिश हो रही थी। बड़नगर में ज़्यादा बारिश हुई है, लगभग 300 mm बारिश 2 दिनों में हुई है। उसके अलावा चंबल नदी में उफान आया हुआ था, जो धार और बाकी जो कैचमेंट एरिया में बारिश हुई है चंबल में, उसका असर था। तो एक सेमलिया गांव है, वहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया गांव में, और एक परिवार है गांव का, जो 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए छत पे आ गए। उसका पानी लगातार बढ़ता गया और एक स्थिति ऐसी आई कि छत से सिर्फ 4 फीट पानी रह गया था। वहाँ से सूचना मिली कि ये लोग रात से फंसे हुए हैं। हमने सुबह कोशिश की तो हमारा पूरा प्रशासनिक अमला उस जहाँ पे लोग फंसे हुए थे उससे 5 किलोमीटर दूर तक ही जा पाए, क्योंकि बीच में 2-3 नदियाँ थी, नाव जाने की स्थिति नहीं थी, नदियों में उफान था। तो फिर एक ही ऑप्शन था कि इनको चॉपर से, जो हेलीकॉप्टर होता है, उससे लिफ्ट किया जाए। इसके लिए फिर हमने भोपाल बात की। हमारे जो प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव हैं जो इस काम को देख रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिले कि तत्काल किसी भी स्थिति में उनकी जान बचाई जाए। तो फिर आर्मी से रिक्वेस्ट किया गया, दिल्ली चिट्ठी भेजी गई और सारी व्यवस्थाएं तुरंत राज्य शासन के स्तर पर कराई गई मेरे पत्र के पालन में। और उसके बाद नागपुर से जो एयरफोर्स की विंग है, विंग कमांडर के नेतृत्व में उनकी टीम आई। इंदौर में उन्होंने फिर से रिफ्यूलिंग किया और फिर वो बड़नगर, वो सेमलिया आया, उन्होंने सुरक्षित तरीके से एयरलिफ्ट किया। उनको वापस बड़नगर में उतरना था, लेकिन बड़नगर में हवा का बहुत ज़्यादा प्रवाह था, तो वापस इंदौर ले गए। इंदौर में हमने जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट किया था, वो एम्बुलेंस लगी हुई थी, उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं।